आज हम देखेंगे इसमें विद्युत और परिपथ के बारे में। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस कर दिया था पूरा विस्तार से। हम इसमें देखेंगे अभी सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में जो है, और हम इलेक्ट्रिसिटी पे इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्विच लगा है, बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे माइनस, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है। यहाँ पे इधर जो है राइट पोलरिटी है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस। यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट कैसे पूरा हो रहा है। आप इधर से देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब ग्लो होने लग रहा है। यहाँ पे जब सर्किट पूरा होगा, यहाँ पे स्विच के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। इसके कंपोनेंट क्या है? बैटरी है, स्विच है, इसमें बल्ब यूज किया गया है, उच्च शक्ति का एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें करंट फ्लो कैसे हो रहा है? सर्किट का प्रकार क्या है? इसमें श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, सक्रिय 3.0 वोल्ट 500 मिली एम्पियर। ऊर्जा पथ जो है रासायनिक से प्रकाश में चेंज हो रहा है, रासायनिक से प्रकाश में चेंज हो रहा है। इसमें सर्किट की स्थिति जो है बंद सर्किट है। अगर बंद सर्किट होगा तो चालू ऑन होगा, खुला सर्किट होगा तो इसमें बंद हो जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे विद्युत हमारी दुनिया की धड़कन है। इसमें संचार, कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट में यूज किया जाता है। यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, लिफ्ट, एस्केलेटर। ऐसे यहाँ पे कुकिंग में इलेक्ट्रिक केतली में यूज किया जाता है। टोस्टर, माइक्रोवेव। ऐसे लाइटिंग में घर, सड़कें, फैक्ट्रियाँ। ऐसे एंटरटेनमेंट में टेलीविजन, रेलवे में यूज किया जाता है इसका। आगे देखेंगे हम इसमें एक आम उपकरण के अंदर क्या क्या होता है, इसमें विद्युत कैसे काम करती है, यह समझने के लिए एक टार्च को यहाँ पे खोलकर चेक करते हैं। इसमें क्या क्या यूज होता है? प्रकाश स्रोत जो कि विद्युत लैंप के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है, एक बल्ब। एक नियंत्रक जो कि स्विच का यूज किया जाता है इसमें। अगला क्या है? इसमें ऊर्जा का स्रोत विद्युत सेल होता है यहाँ पे, जो कि क्या होता है? एल्केलाइन होता है। सावधानी क्या बरतें? इसमें प्रयोग के लिए केवल बैटरी या सेल का उपयोग करें। घर के प्लग, एसी पावर खतरनाक हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देखा है यहाँ पे बल्ब का यूज किया जाता है स्विच, और ऊर्जा की स्रोत के लिए यहाँ पे बल्ब का यूज किया जाता है। अब ऊर्जा का स्रोत जो है विद्युत सेल क्या होता है? इसमें विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा के एक पोर्टेबल स्रोत होता है। धनात्मक सिरा प्लस धातु की टोपी, मेटल कैप लगा होता है इसमें जो है। जबकि ऋणात्मक सिरा क्या होता है? धातु की डिस्क। इसमें मेटल डिस्क का यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की तरफ होता है। शक्ति को बढ़ाना, बैटरी। बैटरी क्या होता है? दो या दो से अधिक सेलों के इस संयोजन को बैटरी कहा जाता है। 2 or more सेल कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बैटरी बोलते हैं। जब हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम सेलों को जोड़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपको, यहाँ पे सही संयोजन मिल रहा है। यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, इधर इधर भी प्लस। एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत हो गया। एक सिरा प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस होना चाहिए, सही कॉम्बिनेशन इसमें। एक सेल का धनात्मक सिरा हमेशा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा से जुड़ा होता है। वो क्या होता है? इस सेल का कॉम्बिनेशन होता है। अब प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है? फिलामेंट में, इसमें बल्ब में देखेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये कांच का बल्ब, ग्लास बल्ब का यूज किया गया इसमें ऊपर की तरफ, और फिलामेंट का यूज किया गया इसमें बल्ब में। एक या पतला तार गर्म होकर चमकता है जो कि फिलामेंट होता है, अंदर लगा होता है। मोटे तार सपोर्ट वायर्स लगे होते हैं, फिलामेंट को सहारा देते हैं। ऐसे टर्मिनल 1 में जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, बल्ब के आधार का धातु का ढांचा लगा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर जो है। टर्मिनल सेकंड में क्या है? इसमें आधार के केंद्र की धातु की नोक का यूज किया गया है इसमें। यदि फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है और चमकता नहीं है यहाँ पे। आधुनिक प्रकाश क्या है? यहाँ पे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड,
लाइट एमिटिंग डायोड में कोई फिलामेंट नहीं होता है और यह केवल एक ही दिशा में करंट प्रवाहित होने देता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे सही संयोजन क्या होता है, प्लस माइनस। यहाँ पे गलत संयोजन क्यों हो गया? सही संयोजन क्या है यहाँ पे? लंबी तार वाला टर्मिनल क्या होता है? धनात्मक होता है। अब यहाँ छोटी तार वाला टर्मिनल क्या है? ऋणात्मक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एलईडी तभी चमकती है जब उसका प्लस बैटरी के प्लस से और माइनस बैटरी के माइनस सिरे से कॉम्बिनेशन इसका जुड़ा होता है, तभी बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे फिलामेंट बनाम एलईडी में क्या डिफरेंस होता है। इसमें बल्ब जो है और एलईडी इधर है, इसमें मैकेनिज्म क्या यूज होता है बल्ब में? फिलामेंट जो कि गर्म होकर चमकता है, ऐसे डायोड जो है बिना गर्म हुए प्रकाश देता है। अगला क्या है, इसका टर्मिनल कैसे होता है? कोई निश्चित पोलैरिटी नहीं होती है, किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है इसको, बल्ब को। जबकि इसमें क्या होता है, एलईडी में सख्त पोलैरिटी, लंबा तार प्लस, छोटा तार माइनस में यूज किया जाता है। इसमें जो है एनर्जी क्या होता है, अधिक ऊर्जा की खपत होती है इसमें, जबकि लाइट बल्ब जो होता है। जबकि एलईडी में क्या होता है, कम ऊर्जा की खपत होती है, आधुनिक टार्च में इसका उपयोग किया जाता है। चमकते परिपथ के 3 नियम होते हैं। एक विद्युत परिपथ करंट बहने के लिए एक पूरा रास्ता प्रदान करता है। बल्ब तभी चमकेगा जब ये 3 शर्तें पूरी हों। अब क्या क्या शर्तें हैं इसमें देख लेते हैं। ऊर्जा का स्रोत जो है एक कार्यशील सेल या बैटरी होना चाहिए इसमें। दूसरा क्या होना चाहिए, निरंतर पर्त या बंद परिपथ, प्लस से माइनस तक का रास्ता बिना टूटे पूरा होना चाहिए। तीसरा क्या है इसमें, सही ध्रुवीयता, पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, विशेष रूप से एलईडी के लिए प्लस और माइनस सही ढंग से जुड़े होनी चाहिए यहाँ पे, तभी क्या होगा, एक बल्ब तभी चमकेगा। यहाँ पे प्रवाह को नियंत्रित करना, स्विच का यूज किया जाता है इसमें। यहाँ पे खुला परिपथ ऑफ पोजीशन, बंद परिपथ ऑन पोजीशन है। यहाँ पे एक सर्किट को तोड़ देता है, स्विच सर्किट को तोड़ देता है, बीच में हवा का गैप हो जाता है तो करंट नहीं बहता है। यहाँ पे देख रहे हैं जो है ऑल्पिन क्या है, यहाँ पे निकाल दिया गया इससे। अब इधर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में जुड़ा है, स्विच गैप को भरता है, रास्ता पूरा हो जाता है और करंट बहता है इसमें। स्विच एक सरल उपकरण है जो परिपथ को पूरा करता है या तोड़ता है। अब इसमें क्या है, सार्वभौमिक बस सर्किट सिंबल क्या होते हैं यहाँ पे। विद्युत सेल क्या होता है इसमें, प्लस और माइनस टर्मिनल होता है। प्लस क्या होता है, बड़ा होता है, माइनस क्या होता है, छोटा बनाया जाता है। और बैटरी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस, इधर माइनस माइनस, इसमें 2 होते हैं। जैसे एक सेल को प्लस माइनस से कनेक्ट किया जाता है, ऐसे इसमें भी होता है, बैटरी में प्लस माइनस का यूज किया जाता है इसमें। ऐसे विद्युत लैंप का जो साइन होता है, ये इस तरह से क्या होता है इसमें बनाया जाता है, क्रॉस का साइन और बीच लाइनिंग खींचा जाता है, इसे सर्कल बना दिया जाता है। ऐसे एलईडी का साइन क्या होता है, इस तरह से ट्रायंगुलर बना होता है। यहाँ पे स्विच का साइन क्या होता है, इस तरह से स्विच का साइन होता है। तार वायर जो कि सीधा सीधा कॉम्बिनेशन होता है इसका। टॉर्च का असली ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया गया है। सर्किट डायग्राम, प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ का उपयोग करना आसान हो जाता है। अब इसमें क्या है, विद्युत लैंप का यूज किया गया है और स्विच का स्थिति ऑन स्थिति में है। यहाँ पे 2 सेलों की बैटरी का यूज किया गया है इसमें जो है। प्रवाह और सुरक्षा केबल के अंदर, सुरक्षा के लिए कुचालक, इंसुलेटर, रबड़ या प्लास्टिक विद्युत को बहने से रोकते हैं और हमें झटका से बचाते हैं। ट्रेमर, प्रवाह के लिए सुचालक, धातुएं जैसे तांबा विद्युत को आसानी से बहने देता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, विद्युत तारों में क्या यूज किया जाता है, ज्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज किया जाता है इसमें। इसमें वार्निंग क्या है, यहाँ पे हमारा शरीर भी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए गीले हाथों से कभी स्विच को ना छुए। यहाँ पे अब सुचालक बनाम कुचालक क्या होता है, एक कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, विद्युत प्रवाह को आसानी से गुजरने देते हैं, जो कि कंडक्टर होते हैं यहाँ पे।
जबकि इंसुलेटर क्या होते हैं, विद्युत प्रवाह को गुजरने नहीं देते हैं। यहाँ पे जो जैसे रबर यहाँ पे यूज किया जाता है, ऐसे यहाँ पे वायर में क्या कॉपर का यूज किया गया है। उपयोग क्या किया जाता है इसका, सुचालक का तार स्विच के अंदरूनी हिस्से, प्लग के पिन, और यहाँ पे उपयोग क्या है इंसुलेटर में तारों का बाहरी आवरण, स्विच का बाहरी हिस्सा जो होता है। अब देख रहे हैं इसमें ग्लास, प्लास्टिक स्विच, रबर, इरेजर, और इधर क्या देख रहे हैं आप, इसमें स्विच जो है, तार, स्विच के अंदरूनी हिस्से जो होते हैं, और प्लग के जो पिन होते हैं यहाँ पे। इसमें उदाहरण में क्या उस सुचालक में तांबा, सोना, चांदी, धातुओं की चाबियां, एल्युमिनियम फाइल, एटसेट्रा। अब इसमें इंसुलेटर में क्या आते हैं, रबर, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी और इरेजर का यूज किया है। इसमें क्या होता है, ये विद्युत की प्रवाह को रोकते हैं। बैटरी बनाम दीवार का प्लग क्या होता है, बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। पावर प्लांट से दीवार के सॉकेट में आने वाली ऊर्जा क्या होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, जो बड़े बड़े उपकरणों को क्या करती है, चलाती है। आपने देखा यहाँ पे जो बैटरी से मिलने वाली ऊर्जा होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, जबकि पावर प्लांट से दीवार के सॉकेट में आने वाली ऊर्जा हमारे घरों में जो आती है वो अल्टरनेटिव करंट होती है, जो बड़े उपकरणों को क्या करती है, चलाती है। संपूर्ण परिपथ एक सुरक्षित और निरंतर लूप में ऊर्जा से लेकर प्रकाश तक की यात्रा। यहाँ पे क्या है, ऊर्जा का स्रोत डायरेक्ट पावर सही पोलरिटी में जुड़ा है यहाँ पे, और एलईडी सही दिशा में प्रवाहित करंट से चमक रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सुचालक तारों के उपयोग, कुचालक परत है जो इसे सुरक्षित बनाती है, यहाँ पे यूज किया गया प्लास्टिक का। स्विच ऑन है जिससे पावर पूरा हो गया, परिपथ क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है अगर स्विच ऑन होता है। अब आपने केवल यह जानते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं, बल्कि यह भी जानते हैं कि एक आविष्कारक की तरह उन्हें कैसे डिजाइन किया जाए। तो यहाँ पे अपने सारे कॉम्बिनेशन देख लिया, सुचालक तार और एलईडी का यूज किया गया सही प्रवाह की दिशा में, और यहाँ पे डायरेक्ट पावर मिल रहा है जो कि सही पोलरिटी से जुड़ा है। अब हम देखेंगे इसमें उच्च उपज अध्ययन सामग्री के रूप में हम इसमें विद्युत धारा एवं इसके सिद्धांत से संपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसमें देखेंगे। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो है। अब कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, अब देख रहे हैं यहाँ पे ओम का नियम जो होता है ये V इक्वल आई इंटू आर होता है, वोल्टेज इक्वल करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। मान लीजिए यहाँ पे आई इक्वल आपको निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस क्या है 6 है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आ जाएगा। तो जो इसमें करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में, विद्युत शक्ति क्या होता है, P इक्वल पावर इक्वल वोल्टेज इंटू करंट के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो शक्ति क्या होता है, वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे विद्युत ऊर्जा क्या होता है, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा में डिफरेंस है। यहाँ पे विद्युत शक्ति क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, जबकि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, ये विद्युत शक्ति का और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा होता है, ऐसे यहाँ पे प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल रो इंटू एल बाई ई होता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर घट जाता है, लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। जो रेजिस्टेंस होता है लंबाई की बढ़ने पर बढ़ता है, जबकि मोटाई बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है मोटाई बढ़ने पर। और क्षेत्रफल बढ़ने पे क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो कि रेजिस्टेंस के जो एरिया होता है। अब हम देखेंगे इसमें व्यवसायिक इकाई जो है इसको जिसमें मेजर किया जाता है, विद्युत ऊर्जा की जो व्यवसायिक इकाई है यहाँ पे किलोवाट घंटा होता है, जो कि किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है। एक किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। ऐसे एक यूनिट इक्वल 3.6 मिलियन जूल होता है, एक यूनिट जो होता है। ऐसे इसका मानक जो है आवृत्ति क्या होता है, भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा जो होती है कि मानक आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है।
आवृत्ति को किस में मेजर किया जाता है? हर्ट्ज में। ऐसे यहाँ पे जो है मानक तारों के रंग क्या होते हैं? ऐसे यल होता है, ई होता है और एन होता है। विद्युतमय तार जो होता है लाइव तार होता है, जो कि लाल और भूरा होता है। ऐसे अर्थ तार क्या होता है? इसमें हरा कलर का होता है, जो अर्थिंग होता है। जबकि उदासीन तार क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, काला होता है इसमें। अब हम देखेंगे इसमें परिपथ और उपकरण तुलना के बारे में। यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन जो है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जो है कुल प्रतिरोध बढ़ता है श्रेणी क्रम में। इसमें क्या होता है? सीधे रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है? समांतर क्रम में इसको उल्टा करके मेजर ऐड किया जाता है। वन आर इक्वल 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे क्या होता है? प्रतिरोध कुल घट जाता है, जो कि समांतर क्रम में होता है। अब इसमें मापक यंत्र क्या होते हैं? जो कि धारा को मेजर किया जाता है अमीटर से। विद्युत धारा मापता है, हमेशा क्या होता है? ये सीरीज श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जो अमीटर होता है। ऐसे वोल्ट मीटर क्या होता है? ये विभवांतर मापता है, हमेशा कैसे जुड़ा होता है? समांतर क्रम में। दोनों में अंतर है क्या? अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापता है, जबकि क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? विभवांतर मापता है, हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा होता है, विभवांतर। आगे हम देखेंगे इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर में मेजर किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण क्या है? विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर किया जाता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है? अमीटर से मेजर किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ओम का नियम का सूत्र क्या होता है? वोल्टेज इक्वल करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। ओम का नियम किसने दिया था? ओम ने दिया था। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट वाट में मेजर किया जाता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P इक्वल VI होता है। P इक्वल वोल्टेज इंटू करंट होता है। आवेश की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? कूलाम में मेजर किया जाता है। विद्युत धारा किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I इक्वल QT। तो धारा इक्वल आवेश अपॉन टाइम होता है। कहने का मतलब धारा प्रति सेकंड जितना प्रवाहित होता है, प्रवाहित आवेश जो होता है जितने सेकंड में, उसको धारा बोलते हैं। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पे निर्भर करता है। यहाँ पे प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R इंटू रो। R इक्वल रो L/A होता है। लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है प्रतिरोध, क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है प्रतिरोध। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तांबा का यूज किया जाता है इसमें सुचालक में। इसमें से कौन कुचालक होता है? रबड़ होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत के इसमें प्रवाह का उपयोग होता है आयरन, जो कि प्रेस में यूज किया जाता है। हीटर, फ्यूज, जो कि ये धारा के उसमें प्रभाव पे काम करते हैं। फ्यूज तार किसका बना होता है? शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है, एलाइज होता है। परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने वाला उपकरण क्या होता है? इसमें फ्यूज वायर होता है। विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है इसको। अब हम इसमें देखेंगे 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यही 1 यूनिट के बराबर होता है। 3.6 मिलियन जूल होता है। वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। जबकि अमीटर कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऐसे समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध घट जाता है। विद्युत शक्ति क्या होता है? प्रति इकाई समय में जो खपत ऊर्जा होती है। अगला क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल और किलोवाट घंटा दोनों होता है। सेल परिवर्तित करता है रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में। ड्राई सेल का आविष्कार किसने किया था? लेक्लान से। बैटरी किसका संयोजन होता है? सेलों का संयोजन जो होता है बैटरी बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है? चुंबकीय प्रभाव का यूज किया जाता है इसमें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा प्रभाव प्रयुक्त होता है? रासायनिक प्रभाव होता है। बल्ब में पतले तार को कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। अच्छे सुचालक में होता है निम्न प्रतिरोध होता है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। धारा और वोल्टेज में संबंध कौन सा नियम बताता है? ओम का नियम। चालक में धारा बढ़ती है जब वोल्टेज बढ़े या प्रतिरोध घटे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? आई करंट इक्वल
जो होता है V/R होता है। वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस होता है। चालक में धारा बढ़ती है तो आपने देख लिया अभी वोल्टेज बढ़े या प्रतिरोध घटे। फिलामेंट बल्ब विद्युत ऊर्जा को बदलता है, ऊष्मा और प्रकाश दोनों में बदलता है फिलामेंट जो होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है? नाइक्रोम का, जो कि इसको हीटर में यूज किया जाता है। फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ओवरलोड के दौरान इसे परिपथ तोड़ता है। आगे हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। इसमें धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जो कि मोटर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर होता है। प्रतीक जो यहाँ पे दिया गया है ए क्या दर्शाता है? ये प्रतिरोध दर्शाता है। समान लाइव तार का रंग होता है लाल भूरा होता है। अर्थ का रंग क्या होता है? हरा होता है। अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? झटके से बचना होता है, बचाना होता है। भारत में घरों में कौन सी धारा आपूर्ति की जाती है? अल्टरनेटिव करंट का यूज। भारत में एसी की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। एसी वोल्टेज को घटाने बढ़ाने वाला उपकरण होता है, ट्रांसफार्मर होता है। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। इसमें तांबे का तार उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्च चालकता होती है इसमें। इलेक्ट्रिक हीटर में उपयोग होता है, नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। वाट घंटा में क्या मापा जाता है? ऊर्जा को। कूलाम किसकी इकाई होती है? आवेश की। 1 एम्पियर का अर्थ क्या होता है? 1 कूलाम/सेकंड होता है। फ्यूज तार में किस प्रकार का उपयोग होता है? कम गलनांक वाली मिश्र धातु का यूज किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है उसमें चुंबकीय रासायनिक। कौन सा उपकरण विद्युत आवेश संग्रहित करता है? कैपेसिटर। चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ने पे। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। अब हम देखेंगे इसमें त्वरित प्रश्नोत्तरी रैपिड फायर। शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। ऊर्जा की इकाई एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। कुचालक का उदाहरण क्या होता है? रबड़ इसमें होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब किस पर काम करता है? उसमें प्रभाव पर काम करता है यहाँ पे। एसी का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट होता है। डीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं। बिजली का पंखा क्या होता है? इसमें उपयोग किया होता है, मोटर का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। वोल्टेज मापने का यंत्र क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ऐसे प्रतिरोध मापने का यंत्र क्या होता है? ओम मीटर होता है। फिलामेंट धातु टंगस्टन धातु का बना होता है। हीटिंग तत्व धातु क्या हो? नाइक्रोन होता है जो कि हीटर में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऐसे प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? धनात्मक। जबकि उदासीन कण क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। धातुओं में धारा किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? पावर इक्वल वोल्टेज इंटू करंट होता है। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? इक्वल एनर्जी, ऊर्जा शक्ति इंटू टाइम होता है। ऐसे 1 किलोवाट क्या होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? फैराड होती है। बल्ब के आविष्कारक कौन है? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। एसी सिस्टम के आविष्कारक कौन है? निकोला टेस्ला ने किया था। फ्यूज वायर किससे बना होता है? फ्यूज वायर किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से बचाता है। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? स्वचालित फ्यूज। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। भारत में घरेलू वोल्टेज क्या होता है? 220 वोल्ट पे होता है। ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? अन्योन प्रेरण पर काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल में होता है विद्युत चुम्बक का यूज किया जाता है। जनरेटर बदलता है यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। मोटर बदलता है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में। समांतर परिपथ में वोल्टेज क्या होता है? समान रहता है। समांतर परिपथ में वोल्टेज समान रहता है, जबकि श्रेणी क्रम में परिपथ में धारा क्या होती है? समान होती है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला होती है। स्थैतिक विद्युत का अर्थ क्या है? विराम अवस्था में आवेश होता है। ऐसे त्वरित चालक बचाता है बिजली गिरने से। प्रतिरोध विरोध करता है धारा के प्रवाह का। बैटरी संग्रहित करती है रासायनिक ऊर्जा को। बिना वोल्टेज की धारा असंभव होती है। ओम के नियम में वोल्टेज और आई क्या होता है? इसका ग्राफ क्या होता है? सीधी रेखा में होता है। अब संपूर्ण प्रणाली जो यहाँ पे सिद्धांत की वास्तविकता क्या है? यहाँ पे एसी पावर जो होता है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट पे यूज किया जाता है। ऊर्जा मापन में क्या किया जाता है? इसमें ऊर्जा इक्वल पावर इंटू टाइम होता है। किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है इसमें। सुरक्षा सेफ्टी क्या होता है? शरीर क्रम में जुड़ा फ्यूज ओवरलोड पर क्या होता है? पिघलता है। अब आपने इसमें सारी चीजें देख लिया है। पीछे लाइव वायर, अर्थ वायर हरा होता है, न्यूट्रल काला होता है,
ऐसे इसमें रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोन तार, उसमें प्रभाव भी काम करता है। आपने देख लिया इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें रिवाइज करिएगा। आपको अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, हो सकता है विद्युत का उसमें प्रभाव क्या होता है इसमें।